अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। अगर आपकी आमदनी कम है या बढ़ नहीं रही और आपके पास पैसे बचते नहीं हैं, यानी आपके पैसे कोई सरप्लस नहीं होते आपके अखराजात वगैरह से, तो चंद बातें हैं जो कि आपके सामने रखना ज़रूरी है। देखिए, आमदनी बढ़ाना इंसान के अपने ऊपर मुनहसर है। यानी ये इंसान खुद फैसला करता है कि मैंने अपनी आमदनी कितनी रखनी है महीने की। जो लोग नौकरी पेशा है उनकी आमदनी कोई डिसाइड करता है कि हम आपको इतना पेमेंट करेंगे, आप ये काम करेंगे तो ये आपको मुआवजा मिलेगा। और उसके बाद फिर कुछ इदारों में एनुअल इंक्रीमेंट होता है, कुछ में वो भी नहीं होता। उसकी वजह ज़्यादातर ये होती है, क्योंकि मैं बीइंग ए बिजनेसमैन ये समझता हूँ, उसकी वजह ये होती है कि अगेन वो बंदा अपनी जो प्रोग्रेस है वो दिखा ही नहीं रहा होता। यानी जो उसको मिल रहा होता है उससे भी नीचे ही वो परफॉर्म कर रहा होता है, तो उसके छोड़ के जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता अदारे को, तो इसलिए उसकी तनख्वाह तो बढ़ने सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वो जो उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करे तो डेफिनेटली बंदे को खौफ होगा कि ये बंदा छोड़ के ना जाए, इसको मुतमईन करने के लिए इसको इंक्रीमेंट देना चाहिए, इसको वो करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी हमें इंक्रीमेंट मिलेगा तो हम काम करेंगे। ऐसा होता नहीं है दरअसल, इसलिए कि आप कहते हैं अगला आप पे इतबार करें और आप अगले पे इतबार नहीं कर रहे कि आप ज़्यादा काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे तो आपका मुआवजा बढ़ाएगा। ये इस तरह है ना, क्योंकि आपको पहले जो आपके इख्तियार में आपको वो करना है, क्योंकि आप रिसीविंग एंड पे है ना, गिविंग एंड पे तो वो है, तो आपको रिसीविंग एंड के ऊपर अपने आप को अपग्रेड करना है ताकि वो आपका मुआवजा बढ़ाए, तो उसे पता हो कि ये बंदा मेरे अदारे के लिए वैल्यूएबल है, सोर्स है, तो लिहाजा इसको मुतमईन रखना बेहद ज़रूरी है, तो वो इस तरह बढ़ेगा। अच्छा, दूसरा मसला ये होता है कि आपकी आमदनी इसलिए नहीं बढ़ रही होती कि इंसान का ना एक डायलेमा ये है कि जितनी उसकी आमदनी होती है उसी के मुताबिक वो अपनी ना एक ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका ढूंढ लेता है और वो उसमें गुजारता रहता है। और जब कभी उसके पास ज़्यादा पैसा आ जाए वो और उसकी फैमिली वो खर्च करने पे लगा देते हैं पैसा और उड़ा देते हैं पैसा बहुत जल्दी, और फिर वापस उसी स्टेज पे आ जाते हैं। यानी उनके पास अगर ज़्यादा पैसा आए तो वो ना उसको संभाल सकते हैं, ना उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, ना ही उससे फ़ायदा उठा सकते हैं लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। वो जो आता है वो उतना खर्च कर देते हैं और वापस उसी हैंड टू माउथ वाले सूरत में चलते रहते हैं और वो उसके यूज टू हो जाते हैं, उनको इसका एहसास ही नहीं होता। अच्छा, दूसरा, अगर किसी वजह से आमदनी नीचे हो जाए तो फिर भी वो उसको बढ़ा के किसी तरह से उतना कर देते हैं, जो उनकी एक उनके ज़हन में एक अपने रहने का एक सिस्टम है। तो वो जैसे अभी महंगाई हुई है, तो वो महंगाई जितनी हुई है अगर उनकी आमदनी घट गई है तो किसी ना किसी तरह से वो उतनी आमदनी कर लेंगे कि जितनी उनकी खर्चा होता चलता था। अगर लाख में होता था तो 25-30 हज़ार रुपया और कहीं से भी मैनेज कर लेंगे, बस उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, उतने ही करेंगे और वो ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। ये बहुत ही एक बुरी सूरत हाल है ज़िंदगी गुजारने की, क्योंकि ये असल में इस सूरत हाल में हर वक्त आपको ये धड़का लगा रहता है कि अगर कोई ऐसे एक्सपेंडिचर आ गए तो कैसे हम मैनेज करें, उधार लेंगे, फिर इस तरह ज़िंदगी चलेगी, तो वो अपनी आमदनी को उस लेवल से उठा ही नहीं पाते। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो अपनी आमदनी को कैसे उस लेवल से उठाए। ये कुछ तजावीज़ हैं जो कि हम आपके सामने रखेंगे। बाकी आपने अमल करना हर एक के लिए अपने लिए इम्पोर्टेंट होता है और वो उसका राइट है, वो अमल करे या ना करे, क्योंकि अमल ही सारा कुछ है। बातें जितनी भी पता हो, जब तक हम अमल नहीं करेंगे तब तक हमें पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन सारी बातों का। तो अमल के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी एसोसिएशन ऐसे लोगों के साथ रखें कि जिनकी आमदनी ज़्यादा है या जो ज़्यादा कमा रहे हैं। अगर आप उसी सर्कल में रहते हैं जो आप जैसे लोग हैं और उन्हीं में आप जो है ना वो कंफर्टेबल रहते हैं, तो फिर आप वही रहेंगे। आमदनी बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप उन लोगों में अपनी एसोसिएशन बनाएं, उनमें उठना बैठना रखें जो आपसे कहीं ज़्यादा कमा रहे हैं, आपसे ज़्यादा समझदार हैं, आपसे ज़्यादा होशियार हैं, आपसे ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, आपसे ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा वो करें। जब आप उनके साथ उठते बैठते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि भाई दुनिया क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं, तो आपको फिर दूसरी सूरत हाल सामने आती है। फिर आप उनको उनके लेवल पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। कोई वजह चाहिए होती है ना, अपने जो एक हमारा जो स्टैंडर्ड होता है ज़िंदगी का उसको अपलिफ्ट करने के लिए वो रीज़न चाहिए होती है। या ऐसे बंदे आ जाए, या आप ऐसे लोगों में अपने बच्चों की शादी कर दें जो आपसे बहुत ऊपर हो, तो फिर आप अपने आप को भी उस लेवल पे लेके जाते हैं। यानी कुछ ऐसा करना पड़ता है कि जिसकी वजह से आप जो एक वो जो स्टीरियोटाइप ज़िंदगी जी रहे हैं उससे आप सिर्फ अपने आप को करें। तो फिर या अपने गोल्स ऐसे मुकर्रर करें और उन गोल्स आदाफ के ऊपर डट के काम करें कि आपने वो पहुंचना ही पहुंचना है वहाँ पे, तो फिर आपकी आमदनी बढ़ जाती है, आपकी आमदनी
यानी आपकी आमदनी पे फिर फ़र्क आ जाता है। और आप जब आपकी आमदनी बढ़ जाए, यहाँ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब आपकी आमदनी बढ़ जाए आपके अखराजात नहीं बढ़ने चाहिए, अखराजात कंट्रोल रहने चाहिए। होता क्या है, वही मैंने किया ना कि जब आमदनी बढ़ जाती है तो अखराजात भी बढ़ जाते हैं, तो आप फिर उसी सूरत हाल का शिकार हो जाते हैं। अब वहाँ टाइम है कि आपकी आमदनी बढ़े लेकिन आपके अखराजात ना बढ़े, ताकि वो एक कुशन बीच में क्रिएट हो, ज़्यादा पैसा जो क्रिएट हो वो पैसा इन्वेस्टमेंट में जाए। तो आपकी आमदनी बढ़ाना खालिस्तन आपके ऊपर मुनहसर है, और आपकी आमदनी बढ़ाने में आपका जो एक रूटीन जो चल रही है साल से चल रही है उसको ब्रेक करना, थोड़ा दानिस्ता करने की कोशिश वाला काम है। खुद ब खुद नहीं होगा, या तो इन्वायरमेंट चेंज करेंगे, आप एरिया चेंज कर जाते हैं, फॉर एग्जांपल दूसरे एरिया पर जाते हैं, वहाँ आप देखते हैं कि लोग बहुत खुशहाल हैं, वो ज़्यादा कमा रहे हैं, तो अब आप उस एरिया के हिसाब से अपना जो स्टैंडर्ड है या अपना जो लाइफ स्टाइल उसको मेनटेन करने की कोशिश करते हैं। अगर गाड़ी पुरानी है तो नई लेने की कोशिश करते हैं, या आप घर को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, या किसी तरह आप उन लोगों के हम असर होना चाहते हैं, तो इसलिए आप कोशिश करते हैं, तो आपकी आमदनी बढ़ जाती है। तो जो भी करना है वो आपने अपने तौर पे करना है। अगर आप अपना जायज़ा लेंगे, सोचेंगे, तो इसमें बहुत सारी सोल्यूशन या बहुत सारे आपको हल मिलना शुरू हो जाएंगे कि आपकी आमदनी कैसे बढ़ सकती है, और वो आमदनी बढ़ के आपके एहसासों में कैसे कन्वर्ट हो सकती है। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।